वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 14 संत तिरुवल्लुवर, जिसके अंदर हमने उनके जीवन के प्रसंग में से एक प्रसंग देखा था। आज हम देखने वाले हैं उनके जीवन का प्रेरणादायी दूसरा प्रसंग। तो प्रसंग शुरू होता है। संत तिरुवल्लुवर जब भी भोजन करते थे तो अपने साथ जल से आधा भरा पात्र और एक सुई रखते थे। उनकी पत्नी प्रतिदिन उन्हें ऐसा करते देखती थी, किंतु कभी इसका कारण पूछने का साहस न कर सकी। वर्ष पर वर्ष बीतते रहे, पर पत्नी ने कभी इसके बारे में बात नहीं की। दूसरा प्रसंग कौन सा है? उनका और उनकी पत्नी के बारे में है। उनकी पत्नी की बताती है कि जब संत तिरुवल्लुवर भोजन करने के लिए बैठते थे तो वो अपने पास भोजन की थाली के साथ साथ एक आधा भरा हुआ पात्र यानी आधा भरा हुआ बर्तन रखते थे और उसके साथ एक सुई रखते थे। उनकी पत्नी ये प्रतिदिन उनका ये व्यवहार देखती थी, परंतु उनको कभी पूछने की साहस हिम्मत कर पाती नहीं थी। और वर्ष पर वर्ष यानी बहुत सारे वर्ष बीत जाते हैं, परंतु उनकी पत्नी कभी उनसे यह बात पूछ पाती नहीं। तिरुवल्लुवर जी की पत्नी जब मृत्यु शैया पर थी तो मरने से पहले उनकी पत्नी ने अपनी अंतिम इच्छा बताते हुए इसका कारण जानना चाहा। तो उनको पूरी जिंदगी जो बात उन्होंने नहीं बताई, वो बात उनकी पत्नी, जब उनकी पत्नी खुद मृत्यु शैया पर थी यानी मृत्यु के करीब थी, जब उनकी मौत होने वाली थी, जब वो मृत्यु के करीब थी, तो वो अपने पति से उनकी अंतिम इच्छा के बारे में बताती है कि मुझे यह जानना है कि आप ऐसा क्यों करते थे। तो वो अपनी अंतिम इच्छा के रूप में अंतिम इच्छा बताते हुए इसका कारण जानना चाहती है, ऐसा कहती है। तब संत तिरुवल्लुवर ने उन्हें उत्तर दिया कि भोजन करते हुए अन्न का कोई दाना यदि नीचे गिर जाता था तो मैं उसे सुई से उठाकर जल पात्र में डालकर धोता था और उस दाने को ग्रहण कर लिया करता था। देखिए संत तिरुवल्लुवर क्या उत्तर बताते हैं कि जब खाना खाने बैठते हैं तो बहुत सारा अन्न के यदि कोई दाना नीचे गिर जाए तो मैं उसको सुई से उठाता था और आधे भरे हुए पानी के बर्तन में उसको धो लेता था और उसके बाद वो अन्न का दाना मैं ग्रहण कर लिया करता था यानी उसको खा लेता था। मैं ऐसा इसीलिए करता था ताकि अन्न का एक भी दाना व्यर्थ न हो। और उसका कारण वो क्या बताते हैं कि वो ऐसा इसलिए करते थे कि अन्न का एक भी दाना व्यर्थ यानी बेकार न हो। इस सत्य को जानकर मृत्यु शैया पर लेटी पत्नी के मुख पर संतोष का भाव था। यानी जब उसको यह सत्य पता चला, यह सच्चाई पता चली, तो मृत्यु की शैया के ऊपर यानी मृत्यु के करीब पहुंची उनकी पत्नी के मुख पर संतोष था यानी संतुष्टि का भाव था। संत तिरुवल्लुवर का यह आचरण तब था जबकि देश में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। ये किस समय की बात है? ये उनका आचरण यानी ऐसा स्वभाव उनका कब था? जब देश के अंदर, भारत देश के अंदर अन्न की, धन और धान्य की तब कोई भी कमी नहीं थी। तब उनका आचरण, तब उनका व्यवहार ऐसा था। और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह आचरण उनका तब था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज जब अनेक लोगों को एक समय का भोजन मिलना भी कठिन हो रहा है, ऐसे में संत तिरुवल्लुवर का यह व्यवहार विचार करने योग्य है। क्या बताया है लास्ट में कि जब देश में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस समय में भी उनका आचरण इतना बढ़िया था। जबकि आज तो अनेक लोग ऐसे हैं जिनको एक समय का भोजन भी नहीं मिल पाता, या फिर मिलता है तो बहुत कठिन से मिलता है।
तो ऐसे समय के अंदर हमें संत तिरुवल्लुवर के जो व्यवहार है, उनके जो विचार है, उसको अपने जीवन में लाना बहुत जरूरी है, या फिर उनके व्यवहार पर विचार करना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे पाठ की समझूती हमारी खत्म होती है। उसके बाद देखेंगे पाठ के नीचे दिया गया अभ्यास। अभ्यास के अंदर सबसे पहले दिया गया है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में है शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग। उसके अंदर कुछ शब्दों के अर्थ दिए हैं। ज्यादातर सभी शब्दों के अर्थ मैंने आपको चैप्टर को पढ़ाते हुए तो बता ही दिए हैं, पर एक बार उसको रिटर्न में देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है जुलाहा। उसका अर्थ होता है कपड़ा बुनने वाला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेवर। ढोंगी, जिसका अर्थ होता है कपटी, फ्रॉड। विनम्रता पूर्वक यानी नम्र होने के भाव से। कपास, उसका अर्थ होता है रुई, कॉटन। व्यवहार, उसका अर्थ होता है बर्ताव या फिर आचरण। क्षमा, उसका अर्थ होता है माफी, एपोलॉजी। पात्र, उसका अर्थ होता है बर्तन, मृत्युशैया, उसका अर्थ होता है मृत्यु के करीब। सत्य, उसका अर्थ होता है सच्चाई, ट्रुथ। संतोष, उसका अर्थ होता है संतुष्टि या चैन का भाव। अब देखेंगे कुछ समानार्थी शब्द। संत, तो उसके समानार्थी शब्द है साधु, महात्मा, तपस्वी। कपड़ा, उसके समानार्थी शब्द है वस्त्र, चीर, वसन। घमंड, उसके समानार्थी शब्द है अहंकार, अभिमान और गर्व। ढोंग, उसके समानार्थी शब्द है दिखावा, आडंबर, पाखंड। दाम, उसके समानार्थी शब्द है कीमत, मूल्य, मोल। मेहनत, उसके समानार्थी शब्द है श्रम, परिश्रम और उद्यम। अब देखेंगे मुहावरे। तार तार करना, उसका अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े करना। पसीना बहाना, उसका अर्थ होता है मेहनत करना। आंखों में आंसू आना यानी गलती का एहसास होना, पश्चाताप होना। अब हम देखेंगे पाठबोध। पाठबोध के अंदर सबसे पहले दिया गया है श्रुत लेख यानी डिक्टेशन। डिक्टेशन के अंदर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, जो वर्ड को हमें सिर्फ पढ़ना है और नोटबुक के अंदर लिखना है। सबसे पहला वर्ड है तिरुवल्लुवर। संतोषपूर्ण, पालन पोषण, विनम्रता पूर्वक, ढोंगी, व्यर्थ, मृत्युशैया, धन धान्य। अब देखेंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्नों के अंदर 1, 2, 3, 4 प्रश्न हैं। पहले सारे प्रश्नों को एक साथ देख लेते हैं, उसके बाद उसके उत्तर देखेंगे। हमारा प्रश्न क है, संत तिरुवल्लुवर कौन थे, उनका स्वभाव कैसा था। प्रश्न ख है, संत की विनम्रता और सरलता देखकर युवक ने उन्हें क्या समझा। प्रश्न ग, पहली बार संत ने युवक को साड़ी का क्या दाम बताया। और प्रश्न घ, तिरुवल्लुवर भोजन करते समय अपने पास क्या रखते थे। तो अब हम देखेंगे उसके उत्तर। हमारा प्रश्न क था, संत तिरुवल्लुवर कौन थे और उनका स्वभाव कैसा था। तो उसका उत्तर आएगा, संत तिरुवल्लुवर व्यवसाय से जुलाहा और संत व तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। उनका स्वभाव सरल था। हमारा प्रश्न ख था, संत की विनम्रता और सरलता देखकर युवक ने उन्हें क्या समझा।
तो उसका उत्तर आएगा, संत की विनम्रता और सरलता देखकर युवक ने उन्हें ढोंगी समझा। प्रश्न ग था, पहली बार संत ने युवक को साड़ी का क्या दाम बताया? तो क्या दाम बताया था पहली बार? 2 रुपये। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, पहली बार संत ने युवक को साड़ी का दाम 2 रुपये बताया। प्रश्न ग, तिरुवल्लुवर भोजन करते समय अपने पास क्या रखते थे? तो क्या रखते थे? सुई और एक पानी से भरा हुआ बर्तन। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, तिरुवल्लुवर भोजन करते समय अपने पास जल से आधा भरा पात्र और एक सुई रखते थे। ओके, तो पाठ बोध के अंदर आज हम मौखिक प्रश्नों तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे लिखित प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट।